रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 फरवरी है और जुम्मा मुबारक का दिन है। आज सुबह सवेरे तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर चुकी थी तमाम सियासी जमातों को, अपने तमाम हरीफों को। लेकिन उसके बाद अब कुछ रिजल्ट्स में अदला बदली की जा रही है, धांधला किया जा रहा है। वोट किसी और को पड़े, नाम किसी और के लगाए जा रहे हैं। कुछ चीजें, कुछ सबूत मेरे पास हैं आपके सामने रखने के लिए। लेकिन इस वक्त जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इन तमाम तर चीजों के बावजूद, धांधले के बावजूद, नताइज बदलने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत रही है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू थर्ड मेजोरिटी ले रही थी। और कल आपको यह मालूम है कि जब से नताइज आए, मैं तकरीबन 7 घंटे तक अपनी टीम के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, आपके साथ हम लाइव रहे, आपको लम्हा बलम्हा तमाम सूरत हाल से अपडेट रखते रहे। अब और मैंने इन सारे प्रोसेस को चुके बड़े करीब से देखा है, एक एक नतीजे को इकट्ठा किया है, आप तक पहुंचाया है। तो मुझे सब पता है कि कल रात क्या हुआ, कब गेम डालने की कोशिश की गई, कौन अकबी दरवाजे से निकला फिर वापस आया, और कब नताइज बदले। वो सारे हकाइक भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन मैं बॉटम लाइन पहले बता दूं कि अभी भी तहरीक इंसाफ जीत रही है। नताइज इस वक्त की ताजा तरीन पोजीशन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सुनिए, पहले मैं जरा आपको डिटेल में बताऊं कि हुआ क्या। ये जो सारी कहानी बनी ना, ये एकदम से तहरीक इंसाफ ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ रात विक्ट्री स्पीच किए बगैर निकल गए और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर वीरान हो गए। तहरीक इंसाफ पूरी रात जश्न मनाती रही। लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ। वो अचानक क्या हुआ पहले वो सुन लें, फिर मैं आपको तहरीक इंसाफ की जो है वो ताजा तरीन पोजीशन भी बता देता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम कि विक्ट्री स्पीच अब भी अडयाला से होगी, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि अब भी पोजीशन तहरीके इंसाफ की ही स्ट्रांग है। अच्छा, पहले सुनिए हुआ क्या। रात नाज़रीन किराम जब हम रिजल्ट्स दे रहे थे, और वो रिजल्ट्स फॉर्म 45, एक फॉर्म होता है जिसका नाम 45 मतलब उसको 45 फॉर्म कहते हैं। वो फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 से मुराद ये होता है कि इलेक्शन के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो रिजल्ट पहले आ रहा होता है, उसके अंदर पोलिंग एजेंट्स खड़े होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के। यानी मैं आपको सादा बात समझाता हूं। जब अंदर काउंटिंग हो रही होती है तो तमाम जमातों के एक एक बंदा खड़ा होता है। यानी तहरीक इंसाफ का एक पोलिंग एजेंट खड़ा होगा, नून लीग का एक पोलिंग एजेंट खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी का एक पोलिंग एजेंट खड़ा होगा। उन पोलिंग एजेंट्स को कानून के मुताबिक वहां पर मौजूद जो इंतखाबी अमला होता है उसने नताइज देने होते हैं, अपने अंगूठे उनसे लगवाने होते हैं, तस्दीक शुदा अंगूठे, और एक तस्दीक शुदा अंगूठे के साथ फॉर्म उनको देना होता है। इसे फॉर्म 45 कहते हैं। यानी कि अगर एक हल्के के अंदर 500 पोलिंग स्टेशन हैं तो उस 500 पोलिंग स्टेशन का अलग अलग फॉर्म 45 जारी होता है। और जो नताइज मुरतब होते हैं वो होता ही है कि उन फॉर्म 45 को देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अमले ने यहां पर इतनी सीटें, इतने लोग, इतने लोग, और फिर आप फॉर्म 45 को कंपाइल कर लें, सबको इकट्ठा कर लें, तो नतीजा आपके सामने आ जाता है। तो जो हम नताइज आपको दे रहे थे वो फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर दे रहे थे। और उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तकरीबन 150 से ज्यादा नशिस्तें जीत रही थी, और बड़ी भारी मार्जिन से जो है वो जीत रही थी। फिर नाज़रीन कराम हुआ ये कि कल रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब, ना ना 1 बजे के करीब, कल रात 12 साढ़े 12 से लेकर 1 बजे के करीब, क्योंकि 2:30 बजे तो वापस आए ना, 12 साढ़े 12 से लेकर 1 बजे के करीब एक मूवमेंट हुई। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफिस से गायब हुए, और 2-2.5 घंटे के बाद वो इलेक्शन कमीशन के अकबी दरवाजे से, यानी कि पिछले दरवाजे से, वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब गए तो वो बगैर प्रोटोकॉल के साथ गए, उनकी गाड़ी बगैर प्रोटोकॉल के साथ गई। और 2-2.5 घंटे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जब जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहां से निकले तो अचानक जो है ना वो रिजल्ट रोक दिया गया। बलूचिस्तान का रिजल्ट आ रहा था, सिंध का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन और फिर किसी हद तक केपीके का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन पंजाब का रिजल्ट अचानक जो है ना वो रोक दिया गया। अब 2-2.5 घंटे के बाद पता नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां पर है,
और 2 ढाई घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन के अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उसके बाद दोबारा से उन्होंने आधे घंटे की डेडलाइन दी और इलेक्शन रिजल्ट जो है ना वो फिर आना शुरू हुए। अब यहां पर नाज़रीन किराम जो मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म 45 आपको अब फॉर्म मीनवाइल क्या हुआ था, मीनवाइल ये हुआ कि तमाम जितने कैंडिडेट्स जो जीत रहे थे बहुत बड़ी बड़ी लीड से, उन तमाम लोगों ने फॉर्म 45 अपने तमाम पोलिंग स्टेशन से इकट्ठे कर लिए, यानी कि 100% फॉर्म 45 आ गए। अब उन 100% फॉर्म 45 की मदद से हमने ये देखा कि कुछ लोग इतनी बड़ी लीड से जीते, जैसे कि रेहाना इम्तियाज डार 50,000 की लीड से जीत रही थी, कैसरा इलाही 1 लाख की लीड से जीत रही थी। इसी तरह से राजा बिशारत, शुएब शाहीन, इस्लामाबाद की सारी नशिस्तें, यास्मीन राशिद, ये सारी की सारी जो है ना वो भारी लीड से जो है ना वो जीत रहे थे। अब फिर ये हुआ कि जब ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब वापस आए और पिछले दरवाजे से दाखिल हुए और जब इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट देना शुरू किए तो फिर इन्होंने एक फॉर्म जारी होता है, उसको कहते हैं फॉर्म 47। वो फॉर्म 47 ये होता है कि वो आप ओरिजिनल नतीजा बता देते हैं, उसे कहता है जी ये हतमी गैर सरकारी सरकारी और हतमी नतीजा है, वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। तो जब फॉर्म 47 जारी होना शुरू हुए तो नाज़रीन किराम वो फॉर्म 47 कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म 47 थे 45 से, मुकम्मल मुख्तलिफ। यानी कि आप ये समझिए कि मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने जारी कर दे तस्दीकी मोहर के साथ, और उन फॉर्म 45 को मैं देख के कह सकता हूं कि जी फलां हल्के से जो मिसाल है राजा बशारत 50,000 की लीड से जीत गए हैं। लेकिन उन फॉर्म 45 को, यानी कि आप समझे कि फॉर्म 47 का मतलब ये होता है कि फॉर्म 45 को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से और फॉर्म 47 के अंदर लिख दें। लेकिन फॉर्म 47 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी किए उसके मुताबिक तो मतलब काया पलट गई। नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया गया यास्मीन राशिद से। हमने ये देखा कि राजा बिशारत जो है वो 50,000 की लीडों से जीत रहे थे, वो हार गए। हमने देखा जो कैसरा इलाही जो 1 लाख की लीड से जीत रही थी, वहां पर सालिक हुसैन को जो है ना वो जितवा दिया गया। मियां साहब जो रात मुंह लटका के घर वापस चले गए थे और रात लंदन जाने की बातें हो रही थी, अचानक जो है ना वो सुबह सवेरे उनको जितवाने की जो है ना वो कोशिश की गई। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अछूती बात आपको बता रहा हूँ, अचंभे की बात आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा जनाब, अब ये सारी चीजें हुई और ये सब, अब मसला ये है कि इतने बड़े लेवल पे, इतने मैसिव लेवल पर तहरीक इंसाफ जीती है, इतने मैसिव लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ जीती है कि इन तमाम हथकंडों के बावजूद, इन तमाम तर चीजों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ पकड़ाई में नहीं दे रही है। अब जो इस वक्त नतीजा दुनिया न्यूज ने इकट्ठा किया है, दुनिया न्यूज ने तमाम पोलिंग स्टेशन से अपना रिजल्ट लेकर जो ये टेम्पर्ड शुदा रिजल्ट, मैं टेम्पर्ड शुदा रिजल्ट की बात कर रहा हूं मुबैना तौर पर, उस टेम्पर्ड शुदा रिजल्ट के मुताबिक भी 162 नशिस्तों का रिजल्ट आ चुका है और उन 162 नशिस्तों में पीटीआई 50 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, एन लीग जो है वो 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है और एमकेएम खुदा जाने कहां से आ गई, 15 सीटें एमकेएम की झोली में डाली गई। ये सारी की सारी जो सीटें हैं वो नाज़रीन किराम वो तहरीक इंसाफ की जो है ना वो नशिस्तें हैं। अब मैं नाज़रीन किराम अब आपके सामने जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें रखने जा रहा हूं जिनको देख के ना आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि तमाम लोग, मैं रात से देख रहा हूं, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, यानी रावी के अपने होश उड़े हुए हैं। मैं टीवी स्टेशन के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिससे मैंने देखा हो कि इसको जस्टिफाई करते हुए। अब जनाब कहानी ये है कि मैं अब आपके सामने एक ऑडियो रखने वाला हूँ। एक आप जो सूरत हाल है, अब मैं आपके सामने एक ऑडियो चलाने वाला हूँ। आपको फिर अंदाजा होगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर परसेप्शन क्या चली जा चुकी है। अब सुनिए जरा, ये इसहाक डार साहब सुबह सवेरे आए और अपनी हारी हुई पोजीशन को उन्होंने कहा जी हम तो एक क्लियर विक्ट्री ले रहे हैं, जीत रहे हैं आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के। लेकिन सुनिए इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने सरगोशी क्या की, आप जरा सुनिए हामिद मीर साहब सरगोशी क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा। सर जो आपके पास है लेकिन बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी अर्ज है कि कुछ चैनल बैठ के सुने, कलमा पढ़ के, अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, सुने हामिद मीर ने क्या कहा। मेरी अर्ज है कि कुछ चैनल बैठ के, अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, ये टीवी स्टेशन के ऊपर लोग बैठ के, यानी कि मतलब टीवी चैनल्स के ऊपर लोग बैठकर कह रहे हैं। आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि इतनी इतनी बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर आप किस तरह से धांधली कर सकते हैं।
नाज़रीन किराम दुनिया भर मैं ये कहता हूं देखिए अ, कौन जीतता है कौन हारता है इस बात को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। असल में कौन जीता और कौन हारा है ये सबको पता है। फैसला साज़ों को भी पता है असल में कौन जीता है, अवाम को भी पता है असल में कौन जीता है, नवाज शरीफ को भी पता है कि असल में कौन जीता है। लेकिन इतनी ग्रेस का मैं ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया है। आप ये देखिए आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि लाहौर से शेख रुहेल असगर तो हार जाए, ख्वाजा साद रफीक तो लाहौर से हार जाए, लेकिन अताउल्लाह तारड़ जो है ना वो आपको लाहौर से जीतते हुए नजर आए। हाउ कम यू कैन इवन से यू कैन इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है। और फिर मानसेरा से नवाज शरीफ एक शहजादा लतासब से तो हार जाए, यानी कि काम वर्कर से तो हार जाए, लेकिन यास्मीन राशिद से अचानक 50,000 की लीड से जो है ना वो जीत जाए। जहां पर वो हार रहे थे अचानक वो 50,000 की लीडें जो है ना वो आप उनके अंदर डाल दें। तो आप ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम इससे हकायक नहीं बदलेंगे। और इसी से मिलती-जुलती चीज़ें और भी कुछ लोगों ने कही हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या-क्या कहा जा रहा है ना। अब बात इतनी सादी नहीं रही है बात इतनी सादी नहीं रही है। यानी आप ये देखिए कामरान खान क्या लिखते हैं इसके ऊपर, वो लिखते हैं रियासत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से गुज़ारिश है कि इस सियासी कुव्वत के लिए जो रियासती कुव्वत से रेज़ा-रेज़ा पीटीआई को इसका नाम निशान हत्ता के इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान की तारीखी अदालती रिकॉर्ड गोया इमरान खान को 5 दिन में 3 सजाएं जिनमें अद्दत निकाह की नाकाबिल यकीन रिकॉर्ड सजा शामिल है। हर किस्म की इंतखाबी मुहिम से महरूम पीटीआई गैर मारूफ आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अरबों रुपए की टीवी अखबारात हत्ता के इलेक्शन रात तक शहबाज को तमाम ज़ाब्तों से बालातर नाकाबिल यकीन टीवी इंटरव्यू की सहूलत के बावजूद भी ना हरा सके तो खुदा के लिए इनके सर से हाथ उठा लीजिए। अगर हम जमहूरियत हैं तो अवाम जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने। रियासत की साख अब मुस्तरद सियासी कुव्वतों का बोझ उठाने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आपसे जो हो सकता था वो उनके लिए कर लिया। अब बस ये एक सच्चे पाकिस्तानी की आपसे इल्तिजा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। यानी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अवाम नहीं मान रही है, तो खुदा के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इनके सर से हाथ उठा लीजिए। इस मुस्तरद शुदा सियासी टोले को आप दोबारा से गवर्नमेंट में लेके आने के लिए रियासत की क्रेडिबिलिटी क्यों खराब कर रहे हैं? रियासत क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रही है? अवाम को देखने दीजिए कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम को देखने दीजिए, अवाम की मर्ज़ी है, अवाम को पता है, अवाम जो है ना अवाम जाने, नवाज़ शरीफ जाने, अवाम को पता, नवाज़ शरीफ को पता। आप रियासती इदारों को कम से कम चाहिए कि वो इसके ऊपर यानी कि रियासत को कम से कम चाहिए कि वो नवाज शरीफ के सर से हाथ उठा लें, क्योंकि देखिए अवाम ने अपना फैसला जो है वो नाज़रीन किराम बड़ा क्लियरली जो है ना वो सुना दिया है। अब भी मैं आपको बता दूं तो अब तक की मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कोई बेनिफिट जो है ना वो ले सकते हैं। आसिफ अली जरदारी किसी ना किसी किस्म का बेनिफिट लेते हुए जो है ना वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की जो है ना वो कोशिश की जा रही है कि उनसे हदायत दी जाए। तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि उनसे हदायत दें कि करना क्या है। अजहर मशवानी साहब ये बता रहे हैं कि हमारे और फिर इसाकदार टीवी पे आके क्या बता रहे हैं, हम कैसे गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम जी आजाद उम्मीदवारों से, यानी कि पीटीआई के लोगों को मिला के साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे। यार कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ तो ग्रेस दिखाएं। कुछ लोगों का एतमाद रहने दें इस इंतखाबी अमल के ऊपर। आप लोगों का एतमाद ना खत्म करें। इस इंतखाबी अमल से लोगों का एतमाद जो है वो कम अज कम जो है ना वो नहीं खत्म होना चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। मेरे अमीर हैदर खान होती ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है अपनी पोजीशन से। इसके बारे में अगली वीडियो में आपको जो है ना वो तफसीली बताऊंगा। हम सब लोग जो है ना वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। उमर चीमा ने लिखा, मैं पीटीआई की तरफ से सियासत का शदीद नाकद हूँ, लेकिन जिस तरह से उस जमात के साथ वाबस्ता लोगों ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद निकल कर तमाम सर्वे और तजिए गलत साबित किए हैं, वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो नाज़रीन कराम ये अब तक की सूरत हाल है, ये पार्टी पोजीशन है जो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तरीके इंसाफ को अवाम ने सेलेक्ट किया है, अवाम ने इलेक्ट किया है, उनको स्पेस देनी पड़ेगी। और अब अगर कोई भी और बिलावल भुट्टो कुछ एडवेंचर करेंगे तो मैं कहूंगा, इमरान खान के बंदे के अलावा कोई भी पीएम बनेगा तो मैं कहूंगा पीएम सिलेक्टेड। तो ये अब तक की खबरें, अपना ख्याल रखिए। मैं कुछ देर में अभी लाइव ट्रांसमिशन शुरू करूंगा जो आपके साथ जो है ना वो आज लंबी चलेगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।